हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए जो दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। उसमें आज हम पार्ट 4 दहन और ज्वाला का अध्ययन करेंगे। सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सभी को हर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। सारे आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं नज़दीक हैं, तो आपको तैयारी बहुत अच्छी रखना है। चलिए देखते हैं आपके एडग्रेड के क्वेश्चन आंसर। पाठ की पूर्व तैयारी में हम देखेंगे क्या दिया गया आपको। निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखो। ठीक है, तो सामग्री का नाम दिया गया पत्ती, रबर का टुकड़ा, लकड़ी और कांच। तो जो पत्ती है, सूखी पत्ती अगर हम लेंगे तो वो बहुत जल्दी जल जाएगी। रबर का टुकड़ा भी बहुत जल्दी पिघल कर जल जाएगा। लकड़ी थोड़ी देर, अगर थोड़ी मोटी लकड़ी है या पतली लकड़ी भी है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पत्ती की अपेक्षा। और कांच बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिक्त स्थान के रूप में आप सभी से पूछा गया है। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको खाली स्थान में पढ़कर भरना है। देखते हैं, पहला प्रश्न है दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, O2 आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, क्या कौन सा ताप कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? अग्निशामक मतलब जो अग्नि को शांत करता है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अगला पांचवा रिक्त स्थान है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है आपको। तो इसमें सही विकल्प देखते हैं हम क्या क्या दिया गया है। बूझो चार समान परखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो परखनली आ बाह्य क्षेत्र, ठीक है, परखनली बा मध्य क्षेत्र, परखनली सा आंतरिक क्षेत्र है और परखनली द मध्य और आंतरिक क्षेत्र है। तो किस परखनली में पानी सबसे अधिक उबलेगा? तो आपको पता होना चाहिए जो ज्वाला का बाहरी भाग होता है उस पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, तो वहाँ वो भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो पानी सबसे पहले कहाँ उबलेगा? परखनली आ में, जो कि बाह्य क्षेत्र में रखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होता है? तो सूखी घास का ज्वलन ताप अधिक होता है क्योंकि वह सबसे पहले जल उठेगी। अगला प्रश्न है वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है, अगला है कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? तो कौन सा पदार्थ है? फास्फोरस। ओके, अगला प्रश्न है दहन क्या है? दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लीजिए। लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, कास्ट, कोयला। तो दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दाह पदार्थ कौन कौन से हैं? कागज, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला आदि क्या है? दाह पदार्थ जो कि जल जाते हैं। अदाह पदार्थ जो कि नहीं जलते, लोहे की कील, पत्थर और कांच आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो दहन के लिए आवश्यक है कि दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसका ज्वलन ताप होना चाहिए उस वस्तु का। कांच, पत्थर, लोहे की कील इनका ज्वलन ताप नहीं होता, इसलिए ये कीलें नहीं जलती। ठीक है, और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। ठीक है, ताकि वह जल जाए। अगला प्रश्न है पांचवा ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज में से किसे जलाना आसान होगा? गीले तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो ज्वलन ताप समझते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, गीले तथा सूखे कागज में से सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि सूखे कागज का ज्वलन ताप गीले कागज की अपेक्षा कम है। ठीक है, अगला है ऊष्मीमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है सातवां बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है? कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है, इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषता बताइए। तो ईंधन क्या है? ऐसे पदार्थ जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर आसानी से जलने लगते हैं और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं अच्छे ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलते हैं। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ये क्या है? आदर्श ईंधन है। दहन के लिए विभिन्न प्रकारों के को उदाहरण सहित लिखिए। तो दहन के 3 प्रकार कौन कौन से? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक। तीव्र दहन के उदाहरण कौन कौन से हैं? एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल। स्वतः दहन जंगल में आग लगना, आकाश से बिजली गिरना, ये सभी क्या है? स्वतः दहन। विस्फोटक क्या है? फटाके और बम वगैरह आप ले सकते हैं इसमें। अगला क्या है? 10वां प्रश्न है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छी अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना निम्न कारणों से हानिकारक है। ये बिना जले कार्बन कण छोड़ती है जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। लकड़ी का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। लकड़ी के जलाने से धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान पर अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। इसके उपयोग से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो दहन के लिए क्या वायु आवश्यक है? देखिए, लैंप में भी हम जो कांच डालते हैं उसमें हम ऊपर से खुला वाला कांच हम लगाते हैं ताकि उसे एयर मिलती रहे। चलिए समझते हैं प्रश्न का उत्तर। दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक होती है। वायु के बिना दहन संभव नहीं है। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाएं, उस पर एक कांच का गिलास ढक दें तो वह कुछ समय तक जब तक गिलास के अंदर वायु है मोमबत्ती जलेगी। जैसे ही वायु समाप्त होगी मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी तथा बुझ जाएगी। यदि चूल्हे में लकड़ियां अधिक मात्रा में लगा दी जाएं तो वह जलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ वायु प्रवेश नहीं कर पा रही, जिससे सिद्ध होता है कि ज्वलन के लिए वायु आवश्यक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखना है आपको। विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग पर आपको टिप्पणी लिखना है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। अम्ल वर्षा, दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने जाते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इसका देखिए तालिका क्या है, एक सप्ताह में और फरवरी 2023 में, है ना। तो बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में बताना है। तो कितना है, एक सप्ताह में कितना, आधा लीटर करके अगर 7 दिन तक बाद छोड़ने जाएंगे तो कितना, 3.5 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। पहेली के पिता द्वारा डीजल का खर्च कितना होगा, 14 लीटर डीजल। ठीक है, फरवरी 2023 में मतलब 1 महीने में कितना हो जाएगा, 14 लीटर डीजल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 लीटर डीजल खर्च हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का है। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना है, 110 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितने राशि का पेट्रोल लग जाएगा। तो एक सप्ताह में कितने पेट्रोल लगता है उन्हें, 3.5 मतलब 3.5 लीटर पेट्रोल लगता है। तो एक लीटर पेट्रोल की कीमत
तो कितनी है 110 रुपये। तो 3.5 गुना 110 करेंगे तो कितना आएगा 385 रुपये का पेट्रोल उससे लग जाएगा। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य कितना है 102 रुपये है मान लेते हैं हम। तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल राशि कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया जाएगा। तो एक सप्ताह में 14 लीटर डीजल लगता है किसको, पहेली के पिता को। तो 102 रुपये पेट्रोल की कीमत है तो कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, कितने रुपए का पेट्रोल लगेगा 1428 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अगला प्रश्न है डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करेंगे। तो CNG ईंधन का उपयोग हम करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य दूसरा दिया गया है जिसमें कुछ प्रश्न हैं। अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इससे इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो हम देखेंगे उत्तर। खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, सूखे उपले मतलब कंडे, विद्युत हीटर, LPG ईंधन का उपयोग किया जाता है। लकड़ी, कोयला, सूखे उपले ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है वह हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसा दमा, श्वसन रोग इत्यादि। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट एवं ऑक्सीजन की कमी इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा अध्याय 4 आज कंप्लीट होता है। अध्याय 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।